तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि हर एक एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। जो है वीट है जिस हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया है इन द वर्ल्ड में। राइस इज ओरिजिनेटेड इन, राइस कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था? वो हुआ था इंडिया एंड बर्मा में। उसके बाद है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेटर इन द वर्ल्ड विच इज अबाउट। इंडिया लार्जेस्ट एरिया है राइस कल्टिवेशन इन वर्ल्ड कितना है? तो वो है 45 MHA मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन, कहाँ पर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है? पंजाब में, क्योंकि यहाँ पर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा, फर्टिलाइज़र का उपयोग पंजाब में किया जाता है। द जेनस ओराइजा इंक्लूड, इसमें 24 स्पीसीज इंक्लूड होते हैं जेनस ओराइजा में। उसके बाद है द वैरायटी विच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन, वो कहाँ पर था? वो है अफ्रीका में। ये स्पीसीज राइस का पाया जाता है ओराइजा ग्लेबेरिमा। द राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, वो है इंडिका। हम लोग जो उगाते हैं इंडिया में वो है इंडिका। राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू, इंडोनेशिया में जो राइस ग्रो होता है उसको वो कौन सा होता है? ओराइजा सटाइवा जवेनिका। नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन कौन सा है? नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन कौन सा है? वो है इंक्लूड पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नॉन एज, राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पैनिकल, स्पाइकलेट्स, ईयर, सिल्विका। इसमें से राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पैनिकल। द डिहल्ड राइस ग्रेन, डिहल्ड राइस ग्रेन में इज नॉन एज, उसको क्या कहते हैं? डिहल्ड राइस ग्रेन को उसको कहते हैं हम लोग ब्राउन राइस। डिहल्ड राइस ग्रेन को क्या कहते हैं? ब्राउन राइस। राइस क्रॉप नीड्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट कंडीशन, और एक है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। कौन से इसमें टेम्परेचर या क्लाइमेट उस राइस को चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। 13 नंबर, फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइज बिटवीन, राइस को पकने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फोटो पीरियडिकली राइस इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का प्लांट है? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल और इंटरमीडिएट। तो इसका आंसर है शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस, अस राइस कौन से समय में होता है? तो ये उगता है मई और जून में। द सोइंग टाइम ऑफ बोरो और डोला राइस इज, कब होता है? नवंबर दिसंबर, जून जुलाई, मई जून, या मार्च और अप्रैल। ये होता है नवंबर एंड दिसंबर में। द ऑप्टिमम pH ऑफ सोयल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन, ऑप्टिमम सोयल कौन सा है? ऑप्टिमम pH क्या होता है राइस कल्टीवेशन के लिए, सोइल के लिए? तो वो है, ऑप्शन है उसका 4 to 6, 5 to 6.5, 6 से 7, या 7 से 9। तो इसका आंसर है 4 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR8 जो वेराइटी है राइस का वो इंट्रोड्यूस्ड इंडिया में हुआ था फ्रॉम, कहाँ से हुआ था इंट्रोड्यूस? तो वो हुआ था फिलीपींस से। तो इसका आंसर क्या होगा? फिलीपींस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज अ ड्वार्फ म्यूटेंट, कौन सा इसमें वेराइटी ड्वार्फ म्यूटेंट का है? ऑप्शन है IR8, जाया, पूसा 221, जगन्नाथ। इसका आंसर होगा जगन्नाथ।
द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टली शुड बी, कितना होता है सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन ब्रॉडकास्टिंग में और ड्रिलिंग मेथड में? तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन है 100 एंड 60 kg पर हेक्टेयर, 60 एंड 100 kg पर हेक्टेयर, 45 एंड 100 kg पर हेक्टेयर, 100 एंड 45 kg पर हेक्टेयर। इसका आंसर होगा ए, 100 एंड 60 kg पर हेक्टेयर। इसका आंसर ए होगा। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस, हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग? 1 हेक्टेयर धान उगाने के लिए कितना नर्सरी हमें लगाना पड़ेगा? तो वो है, उसका ऑप्शन है 100 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर, उसके बाद आपका आता है 1000 मीटर स्क्वायर, 1500 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 1000 मीटर स्क्वायर। डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस, डेपोग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, डेपोग मेथड है वो इंडिया में कब से, कहाँ से आया था? वो आया था फिलीपींस से। इनोवेट मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस, सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज ऑफ, सीडलिंग कितने दिनों में तैयार हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए? ऑप्शन है 14 डेज, 15 से 20 डेज, 20 से 25 डेज एंड 25 to 30 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 to 25 डेज। इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, डेपोक सीडलिंग है वो कितने दिन में रेडी होता है? वो होता है 11 से 14 दिन में, क्योंकि इसको बहुत देख रेख में रखना पड़ता है। इस सीडलिंग को, इसको हर एक टेम्परेचर प्रोवाइड होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी तैयार होता है। प्रोपानिल, जिसको स्टाम्प F34 बोलते हैं, हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, होता है कितना दिन पर? 2 to 4 डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, 6 to 8 डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, 10 to 14 डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड आफ्टर 2 वीक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 to 8 डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। उसके बाद द किरसिक अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस, इन किस में होता है किरसिक? वो होता है BLB। उसके बाद डेड हार्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इन काउज्ड बाई, डेड हार्ट जो है और वाइट हेड डैमेज वो किसके कारण होता है? वो होता है, उसका ऑप्शन है गॉल माइट, लीफ रोलर, आर्मी वार्म, स्टेम बोरर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेम बोरर। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम्स ऑफ राइस टिलर्स इज काउज्ड बाई राइस हिस्पा, गॉल माइट, लीफ रोलर, गुंधी बग। किसके कारण होता है? ये होता है गॉल माइट के कारण। ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज ऑफ राइस, ग्रासी स्टंट वायरस जो है राइस का इज ट्रांसमिटेड बाई, किसके द्वारा होता है? होता है ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट फ्लाई, गुंधी बग। किसके कारण होता है? ये होता है ब्राउन प्लांट हॉपर के कारण। गुंधी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग, गुंधी बग इंसेक्ट है वो कब अटैक करता है? वो करता है जर्मिनेशन के टाइम पर, फ्लावरिंग के टाइम पर, या मिल्किंग स्टेज के टाइम पर, या हार्वेस्टिंग के टाइम पर। ये करता है मिल्किंग स्टेज के टाइम पर। कौन सा अटैक करता है? गुंधी बग। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 15 ग्राम, 21 ग्राम, 24 ग्राम, 30 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 ग्राम। नेक्स्ट, ओराइजा सटाइवा इज अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग हाउ मच क्रोमोजोम? इसमें 18, 24, 28, 42। इसमें से इसका सही आंसर है 24। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग कैरेक्टर इन राइस इज, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फिंग कैरेक्टर राइस में होने के लिए? आंसर है TIFT23 है, DGU जीन, नोरिन 10, OPEC2। इसका आंसर हो जाएगा DGU जीन।
गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस का में रिच सोर्स क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के। 35 का ए हो जाएगा विटामिन ए। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाय, सुपर राइस का आइडिया कौन दिया था? GH सल, GH घोष, VL चोपड़ा, योशिदा। कौन है? ये है GH घोष। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर विथ इफेक्ट फ्रॉम, कब से हुआ था? नवंबर 1, 1966, नवंबर 1, 1969, नवंबर 1, 1977, अक्टूबर 2, 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1, 1977। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट, कॉमन ब्रेड व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो हम लोग जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। इंडियन ड्वार्फ व्हीट बिलोंग टू, इंडियन ड्वार्फ व्हीट होता है वो किससे बिलोंग है? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम और ट्रिटिकम स्पेल्टा। इसका आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम एस्पेरोकोकम। सिलेक्ट द पेयर विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इमर व्हीट ट्रिटिकम डाइकोकम, मैक्रोनिको ट्रिटिकम ड्यूरम, मैक्सिकन व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम, इंडियन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम बुल्गेरी। इसमें से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ड्वार्फ व्हीट ट्रिटिकम बुल्गेरी नहीं बोलते हैं। व्हीट इज ओरिजिनेटेड इन, व्हीट का ओरिजिन कहाँ हुआ था? साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया तुर्की, उसके बाद एशिया, देन उसके बाद यूरोप। तो कहाँ हुआ था? वो हुआ था सेंट्रल एशिया में। ये है साउथ ईस्ट एशिया। कॉमन ब्रेड विथ 2n = 42 क्रोमोजोम नंबर इज क्या है? डिप्लोइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड क्या है? इसमें से इसका आंसर है हेक्साप्लॉइड। उसके बाद नेक्स्ट है ड्वार्फ व्हीट मैक्सिकन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई, किसके द्वारा वो किया गया था? डॉक्टर एनी बर्लॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यन, उसके बाद डॉक्टर BP पाल। तो किसके द्वारा किया था? ये किया गया था डॉक्टर एनी बर्लॉग। मैक्सिमम एरिया अंडर व्हीट इज इन, मैक्सिमम एरिया कहाँ है? वो है व्हीट के मामला में इंडिया में ही मैक्सिमम एरिया है व्हीट कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक सेकंड इन व्हीट प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है वो है इंडिया का। सेकंड रैंक किसका है? इंडिया का। द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट, लॉजिंग रेजिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्डिंग वाज, वो कौन सा है जिसमें लॉजिंग रेजिस्टेंट है, शॉर्ट प्लांट होता है और हाई ग्रेन होता है? ऑप्शन है डिजियोजिन, नोरिन 10, लर्मा रोजा 64A एंड नेक्स्ट ऑप्शन है सोनारा 64। तो इसका आंसर हो जाएगा नोरिन 10। नोरिन 10 वैरायटी है जिसके कारण प्लांट का हाइट छोटा और लॉजिंग रेजिस्टेंट रहता है और ग्रेन यील्ड भी हायर रहता है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ व्हीट इज, व्हीट के लिए प्रॉपर टेम्परेचर कितना चाहिए? 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस या 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होता है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नॉन एज, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज नॉन एज, व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसका ऑप्शन है ईयर, रेसिम, पैनिकल, अम्बेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ईयर, ईयर को व्हीट का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। द नॉर्मल सीड रेट ऑफ व्हीट इज, व्हीट का नॉर्मल सीड रेट कितना होता है? 50 kg पर हेक्टेयर, 25 kg पर हेक्टेयर, 100 kg पर हेक्टेयर, 125 kg पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा 100 kg पर हेक्टेयर नॉर्मल सीड रेट व्हीट का होता है।
Wheat crop yielding 50 क्विंटल ऑफ grain per hectare removes nitrogen P2O5 and K2O kg per hectare respectively। उसका ऑप्शन है 100 से 150, 70 से 80, 125 से 150। नेक्स्ट ऑप्शन है 90 to 100, 60 से 70 एंड 100 to 110। ऑप्शन सी 120 से 120, 40, 80। ऑप्शन डी 80 to 30 या 40 to 20। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन 100 to 150, उसके बाद P2O5 70 से 80 एंड K2O 125 to 150। ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज।